नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की हमारी कथा है भगवान के अवतार। देखिए, भगवान के कई अवतार हैं जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। उन्होंने कई अवतार लिए। एक अवतार नहीं, कई अवतार लिए। और आज हम आप सभी को उन्हीं भगवान के अवतारों के बारे में बताएंगे। तो राजा निमि बोले, आप हमें कृपया करके भगवान के अवतारों के बारे में बताइए। तो सातवें योगेश्वर ने कहा, राजन, भगवान के कई अवतार हैं जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। मान लीजिए इस पूरी पृथ्वी में, इस पूरी पृथ्वी के धूलों के कण जो होते हैं उनकी कोई गणना कर ले, लेकिन भगवान के रूपों की, भगवान के अवतारों की गणना हो ही नहीं सकती। फिर भी मैं आपको जो उन्होंने मेन अवतार लिए उनको बता रहा हूँ। उन्होंने जो मुख्य अवतार लिया वो सब आपको बता रहा हूँ। तो भगवान का पहला अवतार नर और नारायण का था। दक्ष प्रजापति की एक कन्या थी, उसका नाम मूर्ति था। उसके पति धर्म थे। तो उन दोनों के एक पुत्र, शांतात्मा पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम नर और नारायण हुआ। भगवान ने दूसरा अवतार हंस, दत्तात्रेय, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ऋषभ, मेरे पिता ऋषभ के रूप में लिए। हमने आप सभी को इनकी कथाएं भी सुनाई हैं। और भगवान ने हयग्रीव अवतार लेकर मधुकैटभ को मारा और उसने वेदों को चुरा लिया था और भगवान ने उन वेदों का उद्धार किया। इसके बाद भगवान ने मत्स्य अवतार लिया। इसमें उन्होंने जब पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई थी तो भगवान ने मत्स्य अवतार लेकर पृथ्वी पर जो हम पेड़ पौधे देखते हैं, औषधियाँ देखते हैं, इनके बीज अपने पेट में रख लिए थे। और इन्होंने मनु और औषधियों को बचाया था। जिसके बाद जब पृथ्वी से जल हट गया तो भगवान ने उन बीजों को बो दिया। इसके बाद भगवान ने वाराह अवतार लिया। जब हिरण्याक्ष पृथ्वी को लेकर जल में चला गया था तो भगवान ने उसके साथ युद्ध किया। और इसके बाद भगवान ने कूर्मी अवतार लिया। भगवान ने कूर्म अवतार लिया और उसमें मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर उठाए रखे। इसी अवतार में उन्होंने गजेंद्र को, जिसे मगरमच्छ ने पकड़ लिया था, अपने भक्त गजेंद्र को उस मगरमच्छ से छुड़वाया। इसके बाद भगवान ने नरसिंह अवतार लिया। नरसिंह अवतार में उन्होंने अपने भक्त प्रहलाद को हिरण्याकश्यप
जो प्रहलाद का पिता था, जो बड़ा ही अधर्मी था, खुद को ही भगवान मानता था और संत पुरुषों को तंग करता था और उन्हें मारता पीटता था। वो कहता था कि मैं भगवान हूँ और मुझे भगवान बोलो। वह उसका पुत्र प्रहलाद, वो भगवान विष्णु के बड़े भक्त थे और जब प्रहलाद भगवान का नाम लें, भगवान का गुणगान करे तो हिरण्यकश्यप उन्हें डांटता था। यहाँ तक कि हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को पहाड़ पर से फेंकवाया, पत्थर में बंधवा के समुद्र में फेंकवाया और होलिका, जिन्हें ये वरदान प्राप्त था कि अगर इस साल को तुम लेकर अग्नि में बैठ जाओ तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, वो भी बैठ गई प्रहलाद को लेकर, लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। इस तरह जब बहुत तंग करने लगे प्रहलाद को हिरण्यकश्यप, तो भगवान ने नरसिंह अवतार लिया और हिरण्यकश्यप को मारा। इसके बाद भगवान ने वामन अवतार लिया। वामन अवतार में उन्होंने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी। एक पग में उन्होंने पृथ्वी नाप दी, दूसरे पग में आकाश और तीसरा पग रखने के लिए कोई जगह ही नहीं बची। तो फिर राजा बलि ने बोला कि आप हमारे मस्तक पर अपना तीसरा पाँव रखिए। तो इस तरह उन्होंने राजा बलि के ऊपर पैर रख दिया और राजा बलि का उद्धार किया। इसके बाद भगवान ने परशुराम का अवतार लिया। परशुराम जी ने 21 बार अधर्मी और जो अपने अभिमान करते थे उन राजाओं से इस पृथ्वी को 21 बार बचाया। उन्होंने उन अधर्मी राजाओं को 21 बार इस पृथ्वी से समाप्त किया। इसके बाद भगवान ने श्री राम का अवतार लिया। इसमें भगवान ने पुल बनाया जिसमें भगवान राम की पत्नी सीता को रावण ने हर लिया था और उन्होंने समुद्र पर पुल बनाकर लंका में रावण का वध किया। इस तरह भगवान श्री राम ने रावण का वध किया। इसके बाद 7वें योगेश्वर बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे। वो यादव कुल में जन्म लेंगे और अपनी लीलाएं करेंगे। इसके बाद भगवान विष्णु बुद्ध के रूप में इस पृथ्वी पर अवतार लेंगे। फिर कलयुग के अंत में भगवान विष्णु कल्कि का रूप धारण करेंगे, जिसमें वे शूद्र और अयोग्य राजाओं को इस पृथ्वी से मुक्त करेंगे और कलयुग का अंत करेंगे। तो इस प्रकार भगवान ने अपने अनेक रूप धारण किए। कितनी ही बार दयानिधि ने, कितनी ही बार दयानिधि ने संसार को आके उबार लिया, संसार को आके उबार लिया। जब जब धरती पर धर्म घटा, जब जब धरती पर धर्म घटा, तब तब प्रभु ने अवतार लिया,
तब तब प्रभु ने अवतार लिया। करो हरि दर्शन, करो हरि दर्शन, करो हरि दर्शन, करो हरि दर्शन, करो हरि दर्शन। आज की कथा में समाप्त करते हैं। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।